नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। यदि आपके विरुद्ध या फिर किसी आम आदमी के विरुद्ध यदि किसी कोर्ट का कोई नोटिस आ जाता है, कोई आदेश आ जाता है, तो आप देखते होंगे कि दूसरे या तीसरे ही दिन पुलिस की जीप खड़ी हो जाती है उस आदमी के दरवाजे पर। लेकिन वहीं जब एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध हाई कोर्ट का आदेश आता है तो उसी पुलिस के सामने उस हाई कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं होती। चाहे लोअर कोर्ट का आदेश हो या फिर हाई कोर्ट का आदेश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पुलिस को। शायद बिहार की पुलिस का अपना एक अलग नियम और कानून है। शायद बिहार के मुख्यमंत्री ने आम आदमी के लिए अलग और बिहार पुलिस के लिए अलग कानून बना रखा है। दरअसल इस बात का खुलासा एक आरटीआई ने किया है कि बिहार पुलिस के सामने हाई कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 6 जुलाई 2023 को 8 पुलिसकर्मी के विरुद्ध हाई कोर्ट का आदेश आया, लेकिन उस आदेश पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले में कई बार कोर्ट का आदेश आ चुका था, लेकिन हर बार पुलिस कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती रही और आज भी हाई कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन 8 पुलिसकर्मी की सूची स्क्रीन पर चल रहा है, उन सभी का नाम आप पढ़ सकते हैं। दरअसल किशनगंज जिले के एक मामले में पूर्णिया लोअर कोर्ट ने पूर्णिया के 7 और किशनगंज के 1 पुलिसकर्मी के विरुद्ध संज्ञान ले लिया। जमानती वारंट जारी हुआ, फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन तत्कालीन एसपी आमिर जावेद ने आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बजाय उन्हें छुट्टी दे दी। उसके बाद जब आरोपी पुलिसकर्मी ने हाई कोर्ट में बेल फाइल किया तो अदालत के सामने पूर्णिया के आईजी सुरेश चौधरी और पूर्णिया के एसपी आमिर जावेद और किशनगंज एसपी एनामुल हक ने उपस्थित होकर हाई कोर्ट से कहा कि हुजूर, हमारी टीम से गलती हो गई, जमानत दे दी जाए, हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आईजी की बातों को मेंशन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने बेल का ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर आया है 6 जुलाई 2023 को, लेकिन अब तक उन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मोहम्मद सईदुल ने पूर्णिया के आईजी से कार्रवाई के बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगा था और आरटीआई का जवाब देते हुए किशनगंज एसपी और पूर्णिया एसपी के कार्यालय ने यह बताया कि अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी को ही आरोपी बना दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया उन पुलिस वालों ने जिसके लिए लोअर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था और फिर 8 पुलिसकर्मी की जमानत के लिए आईजी को भी माफी मांगनी पड़ी थी। ये सब कुछ मैं आपको बताऊं उससे पहले आप पीड़ित सईदुल को ही सुन लीजिए। उसमें से 6 आदमी का अभी तक बेल हो चुका है। एक आदमी प्रेम शंकर सिंह का बेल नहीं हुआ है और उस पर 82 निर्गत है कोर्ट से। और वो लोग जो हाई कोर्ट क्या कहता है? कुर्की हाँ, निर्गत है, हाँ कुर्की निर्गत है। तो मिल गई है। नहीं, एक आदमी प्रेम शंकर सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली है और वो ADJ-1 के यहाँ बेल फाइल किया है, जिसमें आज बहस था। और उसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हाई कोर्ट में जब मिथिलेश कुमार बेल फाइल किया था, उस बेल में बेल ऑर्डर के पेज 6 में हाई कोर्ट आईजी वहाँ स्पष्ट एक्सकेप किया और हाई कोर्ट के तरफ से, ऑनरेबल हाई कोर्ट के तरफ से आदेश हुआ कि इस एक्यूज पर, मिथिलेश कुमार पर और अन्य सभी अभियुक्त पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाएगा। ये 6/7/2023 का आदेश है। हमने आरटीआई डाला, आरटीआई का जवाब हमको किशनगंज आईजी के नाम से आरटीआई डाला। आईजी पूर्णिया ने उसको एक कॉपी किशनगंज एसपी को भेज दिया, एक कॉपी पूर्णिया एसपी को भेजा। दोनों का जवाब हमको आया कि अभी तक किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि वरीय पदाधिकारी से मुझे आदेश नहीं मिला है। जबकि हाई कोर्ट में जो जमानत के लिए गया था, हाँ, उस ऑर्डर से पहले आईजी साहब वहाँ गए थे
नहीं, जिस दिन बहस हुआ था उसी दिन आईजी साहब गए थे हाई कोर्ट। बहस के दिन आईजी साहब गए थे। पूर्णिया क्या बातचीत हुई? पूर्णिया रेंज के आईजी, किशनगंज एसपी, पूर्णिया एसपी, सभी आदमी हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया हो कि हम मेरे टीम से ये गलती हुई है और जितने भी इस केस में अभियुक्त हैं सभी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आईजी एक्सेप्ट किए? आईजी एक्सेप्ट टीम से किए गलती हुई। और ये क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 26,934/23 का ऑर्डर का पेज 6 में ये आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूर्णिया रेंज एश्योर दिस कोर्ट दैट आफ्टर एग्जामिनिंग द इशू इन डिटेल proper action on the administrative side shall be initiated against the accused persons including the petitioner। इसका अर्थ ये है कि मिथिलेश कुमार का बेल में ये ऑर्डर हुआ। मिथिलेश कुमार और अन्य जो 7 आदमी है सभी पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग प्रारंभ की जाएगी। लेकिन हमारे आईजी साहब इतना बड़े लर्नेड हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी अवहेलना करते हैं और आज तक कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। आईजी साहब क्या बोले थे वहाँ हाई कोर्ट में? आईजी साहब यही बोले कि मेरे टीम के द्वारा गलती हुई है और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उसमें स्पष्ट आया है कि डीलिंग विद द कंप्लेनेंट एंड हिज फैमिली द आईजी रिग्रेट्स द चिल्ड्रेन आउट नॉट टू बी हैव बीन मैन हैंडल्ड। स्पष्ट हाईकोर्ट का आदेश है, माफ़ी मांगा है वो। माफ़ी मांगने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है और हमने जो आरटीआई डाला उस आरटीआई का जवाब में आज स्पष्ट कर दिया कि किसी पर कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की गई क्योंकि वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं हुआ। जबकि आईजी साहब वहाँ हाईकोर्ट में एक्सेप्ट किए। हाईकोर्ट आईजी साहब को मैंने आरटीआई डाला और वो खुद ने जवाब दे करके वो अपने कनीय पदाधिकारी किशनगंज एसपी, पूर्णिया एसपी को लेटर भेज दिया। ये तो एक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी है। कंप्लीट अवहेलना है। तो अब क्या कार्रवाई होगी न्यायालय के द्वारा? अब क्या होगा इस पर? न्यायालय के द्वारा हम न्यायालय के शरण में हैं और उच्च न्यायालय फिर जाएंगे हम बेल कैंसिलेशन के लिए। अब माननीय उच्च न्यायालय जो उसमें आदेश पारित करे। दरअसल पीड़ित सैदुल एक वकील हैं और पूर्णिया कोर्ट में ही वकालत भी करते हैं। 5 जुलाई 2021 को किशनगंज थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें आवेदक जो सैदुल के रिश्तेदार हैं उन्होंने अपनी बेटी को जबरदस्ती रखने का आरोप मोहम्मद सैदुल पर लगाया था। उसी लड़की को ढूंढते ढूंढते 17 जुलाई 2021 को किशनगंज थाना अध्यक्ष ने पूर्णिया पुलिस को साथ करके माधोपारा स्थित मोहम्मद सैदुल के घर पर छापा मार दिया, पर लड़की वहां नहीं मिली। छापे के दौरान मोहम्मद सैदुल से पुलिस जबरदस्ती करने लगी और उन्हें पीटने भी लगी। उनकी पत्नी और बेटे को भी पुलिस ने पीटा। घर के सारे कीमती सामान को भी पुलिस ने तोड़ दिया। उनकी नाबालिग लड़की को पीटते और घसीटते हुए थाने तक लेकर चली गई, जिसमें लड़की का कपड़ा भी फट गया था। और देखिए कि जिस वक्त न्यायालय में मोहम्मद सैदुल के बेटी को उपस्थित किया गया उस वक्त उनकी बेटी को पुलिस ने अपने कपड़े पहना कर लाई थी। हालांकि न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए सभी लोगों को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन यह घटना मोहम्मद सैदुल को कचोट रहा था। इसलिए उन्होंने ये पूरा मामला उन्होंने अधिवक्ता संघ को बताया और फिर अधिवक्ताओं ने पूर्णिया के तत्कालीन एसपी से मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 30 जुलाई 2021 को बार काउंसिल ऑफ बिहार के सदस्यों ने भी पूर्णिया के तत्कालीन एसपी दयाशंकर से मुलाकात किया, जो एसपी मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड है। उनसे मुलाकात करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मोहम्मद सैदुल ने 11 अगस्त 2021 को पूर्णिया कोर्ट का शरण लिया और किशनगंज के थाना अध्यक्ष सहित 8 पुलिसकर्मी के विरुद्ध कंप्लेन फाइल किया। और देखिए कोर्ट ने 7 मई 2022 को कंप्लेन पर संज्ञान ले लिया। उसके बाद 13 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। फिर 29 मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया। लेकिन देखिए कि पूर्णिया एसपी आमिर जावेद ने 2 अप्रैल 2023 को आरोपी पुलिसकर्मी को छुट्टी दे देते हैं। और देखिए जब गैर जमानती वारंट जारी किया गया तब जाकर आरोपी पुलिसकर्मी ने जमानत के लिए फाइल किया, लेकिन पूर्णिया कोर्ट ने जमानत नहीं दिया।
उसके बाद सभी आरोपी अग्रिम जमानत के लिए बारी बारी से हाईकोर्ट में फाइल करने लगे। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को सुनवाई के दौरान पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया के एसपी और किशनगंज के एसपी को तलब किया और जब 6 जुलाई 2023 को अदालत के सामने दोनों एसपी और आईजी उपस्थित हुए तो उस वक्त जज के सवालों का कोई जवाब नहीं था उन अधिकारियों के पास। अंत में आईजी सुरेश चौधरी को यह कहना पड़ गया कि हमारी टीम से गलती हो गई, जमानत दे दिया जाए, हम अपने स्तर से जांच करेंगे और फिर विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो ये आरटीआई इस बात का खुलासा करती है। इसलिए यहां सवाल उठता है कि बिहार पुलिस के सामने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कोई अहमियत नहीं है। क्या वाकई नीतीश कुमार ने आम आदमी के लिए अलग और पुलिस वालों के लिए अलग कानून बना रखा है, जिसके तहत मौजूदा वक्त में पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिए।